हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एग्जाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम लोग बात करेंगे मैग्रो वेजिटेशन या मैग्रो वनस्पति की। लेकिन उससे कुछ पहले कुछ जानकारी। सुरेश टोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा रेफरल कोड है जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स की डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसके लिए आपको 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 1 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेस हैं आपके पास में 7,000। बट यदि आप 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेस हैं आपके पास 8,400। लेकिन टोलिया 10 रेफरल कोड यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 6,300 के अंदर 1 ईयर के लिए एनरोलमेंट हो जाएगा। और 2 ईयर के लिए यदि देखा जाए तो 7,560 के अंदर एनरोलमेंट हो जाएगा। मैग्रो वन जो है ये किससे संबंधित है? देखो, ये मुख्यतः सामान्यतः जो पाए जाते हैं वो तटीय क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। जो तटीय रीजन होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्यतः वहाँ पर वो क्षेत्र जो दलदली भूमि होती है उस क्षेत्र की विशेषता होती है। और ये समुद्री जल के अंदर या खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं। ये मुख्यतः उसी रीजन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उसी क्षेत्र में होते हैं, ये ज़्यादातर उसी क्षेत्र में देखते हैं, इसलिए अपन उसका नाम ले लेते हैं। बाकी ये किसी स्थलीय भाग में भी हो सकते हैं, मीठे पानी में भी हो सकते हैं, किसी तालाब के किनारे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये तटीय क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं अपन लोगों को। मुख्यतः देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय तटीय क्षेत्रों की विशेषताएं होती है। कंपेरेटिवली ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा मिले उस रीजन के अंदर इनकी और ये देखने को मिलेंगे। ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि सहनशील होते हैं, इनमें सहन करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये प्रतिदिन जो है काफ़ी सारा पानी है, खारा पानी है, उसको झेल सकते हैं और उसको एक तरीके से कह सकते हैं अब्जॉर्ब कर सकते हैं। और एक जो इसकी पत्तियां वगैरह है वो उसी सैलिनिटी को या लवणता को जो है विमुक्त कर सकती है, मुक्त कर सकती है, निकाल सकती है। तो उस जो तटीय क्षेत्र है उस तटीय क्षेत्र में जो समुद्री खारा पानी है उसको भी संतुलित करने के लिए और उसके खारेपन को कम करने के लिए भी ये सहायक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना अस्थिर क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र इतना अस्थिर क्षेत्र होता है, उस अस्थिरता के बावजूद उस क्षेत्र के अंदर ये अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रहते हैं। यानी इनकी जो जड़ें होती है वो विलक्षण होती हैं। इनको स्थायित्व प्रदान करने में जो तेज बहाव होता है समुद्री धाराओं को उसके अंदर, तूफानों के अंदर इनको मजबूती करने में और शोषण में भी सहायक होती है। जैसे O2 लेना और CO2 देने वाला जो काम होता है, जो O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है वो जड़ों के माध्यम से होता है। ये जड़ें जो होती है न्यूमेटोफोर्स कहलाती है। ये न्यूमेटोफोर्स जड़ें होती है जैसे कोई वनस्पति है, इस तरीके से मान लो कि वनस्पति है इस तरीके से, तो इसकी ये जड़ें जो है ये ऊपर की तरफ निकली हुई रहती है। नॉर्मली जड़ें नीचे की तरफ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के अनुकूल ही नीचे की तरफ जड़ें होती हैं। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की तरफ, जमीन के ऊपर की तरफ निकली रहती है, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा दलदली भाग है और काफ़ी कम इनको ऑक्सीजन वगैरह जो है वो प्राप्त होगी, इसलिए ये बाहर निकली हुई रहती है। और बाहर निकलने के साथ साथ ये काफ़ी संख्या में भी होती है। इनकी संख्या हजारों के अंदर, एक पेड़ के अंदर हजारों सैकड़ों आपको जड़ें मिल जाएगी। और जिसके कारण से ये अस्थिर जल है या गतिशील जल है उसमें भी उसे स्थायित्व प्रदान करने का काम करती हैं। उस तरह का जड़ों को न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। कई प्रकार की इनकी जो है वो आपके पास में कह सकते हैं कि प्रजातियां होती हैं। और इनकी पत्तियां जो है काफ़ी चिकनी होती है और वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के उत्सर्जन को रोकने का भी ये काम करती है। इनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत विकसित होती है, सतह से ऊपर आ जाती हैं। मैग्रो उगते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक से अवेलेबल नहीं होगा तो इसलिए वायुमंडल से ले लेती है। अनुकूलित जड़ें होती हैं इनकी, एडजस्टमेंट करने में सक्षम होती है। ये मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में, जैसे यहाँ से लेकर के इस तटीय क्षेत्रों के अंदर ये पूरा वनस्पति आपको मैग्रो वनस्पति है वो देखने को मिलेगी। ज़्यादातर ये मैग्रो वनस्पति है सुंदरबन डेल्टा वाले रीजन में देखने को मिलती है। और जो सुंदरबन डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, सुंदरबन डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं, ये सुंदरबन भी सुंदरी नाम के मैग्रो वनस्पति के कारण से इसका नाम पड़ा है। तो सबसे ज़्यादा आपको मैग्रो वनस्पति इस क्षेत्र में सुंदरबन डेल्टा वाले रीजन में देखने को मिलेगी। लगभग 118 देशों के अंदर विश्व स्तर पर पाई जाती है। मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता होती है। ज्यादातर ये विषुवत रेखा के दोनों तरफ, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला क्षेत्र होता है, वहां पर इनका विकास होता है। कई प्रकार की प्रजातियां हैं, नाम याद रख लेना है केवल की लाल मैग्रो है, इनके जो प्रकार हैं, टाइप है, जो कि बहुत ही अत्यधिक खारा पानी होता है उसको सहन करने में भी ये उपयोगी होती है। समुद्र के नजदीक उगते हैं ये। इस तरीके से काली मैग्रो भी होती है, ब्लैक मैग्रो भी होती है। ये भी अधिक खारे पानी को सहन कर सकती है, लेकिन उससे थोड़ा कम। और विशेष प्रकार की इनमें श्वसन जड़ें पाई जाती है, जो आपको मैंने बता दिया। मैग्रो वनस्पति में व्हाइट मैग्रो होती है, चिकनी सफेद छाल के कारण से इनका इस तरह का नाम पड़ा है। जड़ों तथा पत्तियों के विशेष प्रकार की बनावट होती है।
इसी तरीके से बटनवुड मैग्रोव वनस्पति भी होती है जो कि झाड़ी के आकार की होती है और इनका जो नाम है ना लाल भूरे रंग के कारण से तिकोना फलों के कारण नाम से पड़ा है इनका। सफेद मैग्रोव के परिवार का ही अंग है एक तरीके से देखा जाए तो। भारत में कितना क्षेत्र में विस्तृत है तो लगभग 5000 किलोमीटर में ये विस्तृत है। और यदि देखा जाए आंकलन की तुलना में कौन कौन से क्षेत्र में है तो देखो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन वाले क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा। ये सारे क्षेत्र वही हैं जो एक तरीके से तटीय प्रदेशों के रूप में है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक तटीय प्रदेशों के रूप में इसका विकास हुआ है, जिसमें उड़ीसा के अंदर देखोगे तो महानदी हो गया, भितरकनिका हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, कच्छ हो गया, ये क्षेत्र हो गए। आंध्र प्रदेश में देखोगे तो कोरिंगा पूर्वी गोदावरी वाला क्षेत्र है, कृष्णा नदी वाला है। तमिलनाडु के अंदर भी मुथुपेट है, रामनद है, पुलिकेट है, काजुवेली है। अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में भी काफी देखने को मिलती है। इसी तरीके से केरल वाला रीजन है, वेमनाड है, कन्नूर है, उत्तरी केरल है। कर्नाटक में कुंडापुर है, दक्षिणी कन्नड़ है, कारवार है, मैंगलोर वन प्रभाग है, गोवा है, इसके ये क्षेत्र है। तो इस तरीके से आप एक तरीके से पूरा क्षेत्र देख लो, जो वो कच्छ की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी गुजरात वाला, तो पूरा क्षेत्र इसके अंदर आता है। इसके कौन से पादप वर्ग हैं तो देखो ये पादप वर्ग के प्रकार हैं, प्राणी जात के ये प्रकार हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्राणी, मगरमच्छ, सांप, ये इस तरह की। तो ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राकृतिक शरण स्थल है बहुत सारे जीवों की, क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर बहुत सारे जीवों को भोजन उपलब्धता होती है। प्राकृतिक जल शोधक है, यानी इसका खारा पानी वगैरह कम करने में। इसके अलावा पराबैंगनी किरणों से इनका बचाव करती है क्षेत्रों में। हरित गृह प्रभाव कम करती है क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह की प्रेजेंस होती है। औषधि के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तलछटी हटाने का कार्य होता है, तटीय क्षरण को रोकना है, बाढ़ नियंत्रण है, इस तरीके के इनके काफ़ी सारे उपयोग हैं। तो आप 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 2 ईयर के लिए भी ले सकते हैं। यदि 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेस है हमारे पास में 7,000। यदि 2 ईयर के लिए लेते हैं तो चार्जेस हैं 8,400। लेकिन ठोलिया 10 यदि रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन 6,300 का होगा और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है ये 7,560 का होगा। इसके अलावा आपको कोई इश्यू आए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8744035689 पे। और ठोलिया 10 रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए और पर्सनल गाइडेंस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।